अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ सब अपने अपने घरों में खैर आफियत के साथ होंगे। तो आज मैं नाश्ते वगैरह से फारिग हूँ। रात में जो है मेरी जो छोटी वाली बेटी है उन्होंने कहा कि उनकी दोस्त लाहौर से आ रही हैं जो कि उनकी बचपन की दोस्त हैं। यूएई की, सब अबू धाबी में एक साथ ही होते थे। तो बाद में ये कि ओ लेवल की पढ़ाई के बाद जो है वो सारे इधर उधर हो गए। वो लाहौर चली गई, हम कराची चले आए। तो रात में 12:30 बजे उनकी कॉल आई कि वो जो है वो कल लंच पे आ रही है। तो मैंने कहा यार अब तो रात हो गई है, अभी तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह कल थोड़ी जल्दी उठ के ही तो फिर काम करेंगे। तो मैं ये सुबह उठ गई हूँ फटाफट। इस बिरयानी की रेसिपी मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो बस इस बिरयानी में नमक, मिर्च, अजीनोमोटो और थोड़ा अदरक लहसुन डाल के, और ये तकरीबन 1.25 किलो चिकन है और हाफ के जी से ज़्यादा ये आलू है। तो ये मैंने सब मिला के डाल दिया और आखिर में थोड़ा सा ये फूड कलर डाल के मैं इसको कवर करके बस ये गल जाए उस वक्त तक के पकाऊंगी। तो जनाब उनकी दोस्त इस तरह से आ रही हैं और मैं ये कि इतनी जल्दी में मैं क्या करूं, और लंच पे आ रही हैं, मौका भी नहीं है कि मैं बाहर जाऊं और कुछ करूं। तो जो भी घर में अवेलेबल था मैंने फटाफट जो है वो वही किया। पहले ये बिरयानी तैयार की मैंने, एक तरफ मैंने चिकन और आलू चढ़ा दिया और दूसरी तरफ ये तकरीबन 1 कप ऑयल में मैंने 4 बड़े प्याज लेके ये फ्राई करना शुरू किए। और जल्दी भी बड़ी थी क्योंकि वो 1 बजे उनको आना था। तो उस हिसाब से जो है वो मैं फटाफट ये काम शुरू कर रही। मैंने कहा जितनी जल्दी, जितनी दौड़ लगा दूँ 100 की स्पीड से मैंने दौड़ लगाई है ये कि जल्दी उनके आने से पहले पहले खाना तैयार हो जाए। ये चिकन तकरीबन ये डन हो गया है, अच्छे से गल गया है बस। तो मैं इसको बिल्कुल धीमी आंच पे करके रख लूँगी जब तक कि ये प्याज हो जाए। फटाफट मैं इसको ब्लेंड करूँगी। एक किलो टमाटर है, 1 किलो टमाटर को डाल के मैं थोड़ी देर छोड़ दूंगी इसे गलने के लिए। तो हमारी जो दोस्ती है ये हमारी फैमिली फ्रेंड, हम समझे ये कि फैमिली फ्रेंड है। हर कोई इत्तेफाक ऐसा कि उनकी तीनों बहनें, हमारी मेरी तीनों बेटियां सारी जो है ना वो एक ही क्लास में पढ़ती थी। जो 8 में था तो वो बड़ी वाली बेटी उनके साथ थी। इसी तरह से हर कोई एक साथ ही पढ़ रहा होता था। तो हमारी फैमिली फ्रेंडशिप बहुत अच्छी थी। तो उनकी अम्मी नहीं आ सकी क्योंकि वो काफ़ी बिजी थी, शादी पर यहाँ आई थी। तो टाइम नहीं मिल रहा था, बिल्कुल 1 वीक के लिए थी। उसमें मेहंदी, मायूं, शादी, वलीमा प्लस नहीं वलीमा तो नहीं हुआ क्योंकि रुखसत ही नहीं हुई थी, और उसकी तैयारियां वगैरह तो टाइम लग जाता है। फिर थोड़े अपने लोगों से मिलना मिलाना, उनको बिल्कुल टाइम नहीं मिला। हालांकि मैंने उनको भी इसमें कहा था। तो महानूर में बात हुई थी तो उन्होंने यही कहा कि नहीं अम्मी के पास तो बिल्कुल टाइम नहीं है। तो हमने कहा चलो खैर कोई बात नहीं, इंशाल्लाह फिर मुलाकात हो जाएगी। तो मैं आज बड़े स्पीड में हूँ इसीलिए ये रेसिपी मैं पहले भी कई दफ़ा बता चुकी हूँ, इंशाल्लाह मैं फिर बता दूंगी। इसमें मैंने दही डाला है और ये जो प्याज मैंने शुरू में पीसा था ये प्याज डाल दिया है। क्योंकि मुझे हो जाती है टेंशन कि मुझे इतनी देर में इतना सारा ये करना, और ये मैं कर लूँ और मैं कर भी लेती हूँ, लेकिन वो एक टेंशन सवार रहती है। क्योंकि जाहिर सी बात है चलो रात का होता है तो ये होता है कि हम इत्मीनान से अपने वक्त के हिसाब से निकाल के कर लेते हैं। लेकिन इसमें तो ये था कि मैं सो के उठी हूँ, ज़्यादा टाइम भी नहीं था और मुझे फिर सारी चीज़ें तैयार भी करनी थी क्योंकि उन्हें 1 बजे तक आ जाना था। मैंने तकरीबन 2-2:30 बजे के करीब मैंने खाना लगा दिया था, वो 1 बजे आ गई थी। तो पहले तो मैं ही तकरीबन मुझसे 1 घंटा वो बैठ के बातें करती रही। बहुत मज़ा आया, हम अपनी पुरानी बातें याद करते हैं, शेयर करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। हमारा बचपन, हमारे बच्चों का बचपन और हमारी ज़्यादातर उम्र हमारी वहीं गुजरी है। तो आज सब अकेले अकेले हो गए, तो ये बड़ी मज़ा आता है जब हम कभी भी मिल लेते हैं। हरी मिर्चें मैं आखिर में डाल के बस दम पे रख दूंगी। चावल भी मैंने तकरीबन ये 1.5 किलो से ज़्यादा चावल है, 2.25 किलो चिकन था तो तकरीबन ये 2.25 या 1.5 किलो चावल है। जब तक के चावल बॉईल हो रहे हैं तो मैं जो हूँ ये कबाब फ्राई कर लेती हूँ।
शामी कबाब हैं, क्योंकि सिर्फ एक ही है, सिद्रा की दोस्त ही हैं सिर्फ, इसलिए ज़्यादा कबाब भी मैंने नहीं फ्राई किए। तो बस ये साथ के साथ ही मैं निपटा रही थी काम कि ये कर रही हूँ, चावल हो गया तो कबाब बना लूँ। और शुक्र है कि उनको खाना वगैरह सभी बहुत पसंद आया, और उनको वहाँ पर भी मेरे हाथ का खाना, जो मेरी बेटियां हैं ना, इनकी जितनी भी दोस्तें आती थी तो वो बस यही कहती थी, आंटी के हाथ का खाना तो बहुत मज़े का होता है। और वो स्पेशली आती थी तो मतलब ऐसे, मतलब वो मैं उनको लाजमी खाना भी सर्व करती थी कि चलो ये खा लो वो खा लो, उनको सभी चीज़ें पसंद आती थी बहुत उनको मेरे हाथ के खाने। और आज भी जब इन्होंने खाया तो बहुत पसंद आया, सब कुछ उनको मज़े की लगी। तो मैंने कहा चलो शुक्र है अल्लाह का कि मेहनत वसूल हो जाती है ना, जब हम किसी से भी तारीफ़ सुन लेते हैं तो हमारी मेहनत वसूल हो जाती है, हमारे मिल गए हमें हमारी मजदूरी के पैसे। तो ये बस अब मैं तह लगाऊंगी, शुक्र है अल्लाह का कि कबाब भी हो गया, और ये बिरयानी के तह भी लगा दूंगी मैं। और ये बिरयानी भी बहुत मज़े की हुई थी, उनको भी बहुत पसंद आई महानूर को, और बहुत तारीफ़ किया उन्होंने भी खाने की कि बहुत मज़े की बिरयानी है। बस मैं आखिर में थोड़ा सा फूड कलर डालूँगी, मेरे पास बिरयानी एसेंस ख़त्म हो गया था इसलिए मैंने नहीं डाला, लेकिन इतनी ज़रूरत नहीं होती, जब आपका कोरमा मज़े का बन जाए ना तो फिर शायद एसेंस की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन हो तो फिर डाल देते हैं। बस ये बिरयानी अब मैंने रख दिया है दम पे, जब तक कि मैं इसमें रायता बना लूँगी। 1 पाव दही है, हाफ टी स्पून ज़ीरा है, हाफ टी स्पून कुटी मिर्च है भुनी हुई, हाफ टी स्पून से भी कम क्वार्टर ये जो है वो काला नमक है, और ये हाफ टी स्पून नमक है। तो बस ये जो है ना, ये झटपट क्विक रायता है। मेरे घर में ज़्यादातर यही वाला रायता पसंद करते हैं, तो मैं ज़्यादातर यही रायता बनाती हूँ। तो शुक्र अल्लाह का रायता भी बन गया। अच्छा, जब ये इतना धुआं हो जाए, निकलने लगे, तो फिर इसको 2-3 मिनट के लिए धीमी आंच पे रख दें। बस ये बिरयानी को भी दम लग गया। अब मेरी कोशिश थी कि मैं ज़रा डेकोरेट कर दूं अच्छे से सैलेड को, और मैं अपनी कोशिश में कामयाब भी हुई। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, जो मुझे ये टेबल पर जो डिश अच्छी लग रही थी वो सैलेड ही था। इतना मज़ा आ रहा था देख करके कि मतलब एक ग्रीन, जैसे देखिए ग्रीनरी तो वैसे ही अच्छी लगती है, तो ये भी वैसे ही था जैसे ग्रीन चीज़ें, और इस तरह से कलरफुल देख के बड़ा ही अच्छा लग रहा था। अच्छा, कोरमा जो है वो मैंने तैयार करना था, लेकिन चूंकि इतना टाइम नहीं था इसलिए मैंने बिरयानी में ही जो है वो चिकन और ये सब चीज़ें बढ़ा दी थी, ताकि मैं ये कोरमा भी कर लूँगी। और ये रोटियां मैंने मंगवाई थी, और ये रोटियां तो जैसे रबड़ की रोटियां थी, कट के ही नहीं दे रही थी। खैर, लेकिन ये कि खाने में सही था। और इस तरह से इतनी सारी डिशेस हो गई, मैंने कहा चलो ये जल्दी जल्दी झटपट जो है बस हो गया, अल्लाह का शुक्र। टेबल बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, ये बिरयानी का रंग जायका सब बहुत मज़े का था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और शुक्र है कि सिद्रा की दोस्त को भी बहुत पसंद आया। सबसे बढ़कर ये है, आपकी मेहनत वसूल हो जाती है कि जिसके लिए आपने मेहनत की हो वो आपकी तारीफ़ कर दे, तो आपकी सारी थकन, आपकी मेहनत सब वसूल हो जाता है। खाने के बाद शाम में हमने प्लान किया कि चलो बाहर निकलते हैं। वैसे ही हम बाहर निकल गए, ऐसे ही खामखा हमने कहा चलो थोड़ी सी कराची घुमाते हैं। तो बस हम ये निकल गए इधर उधर ही, फजूल में थोड़ी देर टहलते रहे। मौसम बहुत ही शानदार था, इसलिए और ज़्यादा अच्छा लगा कि इतने अच्छे मौसम में बाहर टहलना बहुत ही मज़ा आ रहा था। ठंडी हवाएं चल रही थी। खूबसूरत नज़ारा, बहुत प्यारा। तो इस तरह घूमते फिरते चलते फिरते खाना जो है वो हज़म हो गया। तो फिर सबों ने यहीं से फिर बैठे बैठे ऑर्डर कर दिया, और वाइट पास्ता और रेड पास्ता ये मंगा लिया। तो यहाँ पर ये बैठकर जो है ये
खा रहे हैं, मज़े उड़ा रहे हैं यहाँ पे। और था भी बहुत ही मज़े का ये। तो जाहिर सी बात है, जब इस तरह घूमेंगे फिरेंगे तो भूख तो लग जाती है दोबारा से। खाते पीते घूमते फिरते हम घर की तरफ लौटे हैं। रात हो ही गई थी। वापसी पे फिर प्लान हो गया कि कुछ इस तरह से छोले या गोलगप्पे, हम खुद ही वो कर रहे थे तो हमने वापसी पर जो है वो गोलगप्पे ले लिए। और गोलगप्पे तो ऐसी चीज़ है कि शायद किसी से सब्र नहीं होता। मैं ये डाल रही थी और आवाज़ें आ रही थी जल्दी जल्दी। अगर मैं ये ओरिजिनल वीडियो चलाती तो फिर आपकी इन सबों की आवाज़ें सुनने में आती हर तरफ से, भाई जल्दी करें ना, इतनी देर क्यों लगा रही है। क्योंकि गोलगप्पे जब होते हैं तो शायद किसी से बर्दाश्त नहीं होता किस तरह से टूट पड़े। तो फिर ये कि सारी चीज़ें निकालनी थी। मैंने कहा पहले मुझे निकाल लेने तो फिर खाना बैठ के आराम से। लेकिन जो सबसे पहले अटैक भी किया वो मैंने ही किया। मैंने कहा पहले मुझे खा लेने दो, फिर मुझे किचन में जाना है तो पहले मैं थोड़ा सा चख लूँ। तो बिस्मिल्लाह जो है ना वो मैंने ही की पहले। और थे भी बहुत मज़े की ये गोलगप्पे। और ऐसे हम नदीदों की तरह कर रहे थे जैसे हम पता नहीं कब के भूखे हों, और हमला ही हो रहा था, अटैक हो रहा था ये कि बस किसी तरह से। और ये मेरा जो है ना नीचे से भी फट गया तो बड़ी मुश्किल हो गई इसे खाने में। अब ये फटाफट जो है ये बारियां लग गई हैं कि बस जल्दी जल्दी, बस नहीं चल रहा था किसी का भी किस तरह से ये खाए। और बस बहुत मज़ा आया। फिर इसके बाद जो है वो प्लान चाय का हो गया सोने से पहले कि फटाफट चाय बनाएं, चाय पियेंगे। तो वो जब सब इकट्ठे होते हैं तो बहुत ही मज़ा आता है फिर। तो यहीं पे मैं अपना प्रोग्राम ख़त्म करती हूँ, चलती हूँ। अपने दुआओं में याद रखिएगा। प्रोग्राम पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर।